का तत्सम क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अग्नि। दोस्तों तत्सम क्या होता है? जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आता है उसी को हम लोग तत्सम कहते हैं ना। संस्कृत में अग्नि इसी तरह लिखाता है और अग्नि का ही प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। दोस्तों ये आग हो गया, एक तरह से तद्भव हो गया। ओके, जो संस्कृत के अग्नि शब्द से उत्पन्न होके हिंदी में आया है। ओके, तो आप लोग अच्छा से इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? फूल का तत्सम क्या है? तो आपका ऑप्शन है पुष्प, पुष्प, प्रसून, सुमन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग पहले अपना दिमाग लगा ले। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुष्प। ओके, और एक बात आपको अच्छा से क्लियर कर दें दोस्तों, आप पर्यायवाची मत समझिएगा। तत्सम के क्वेश्चन में आप लोग पर्यायवाची शब्द वाला दिमाग मत लगाइएगा कि फूल का और पर्यायवाची क्या सब होगा। ओके, आपको ये दिमाग लगाना है कि फूल को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। सिंपल सा भाषा है। जब भी आपको तत्सम पूछे तो आप लोग ये दिमाग लगाइएगा कि उस शब्द को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। ओके, हाँ, तो फूल को संस्कृत में पुष्प लिखा जाता है और यही फूल का तत्सम है। तो सही आंसर होगा पुष्प होगा। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। फूल क्या है? तो फूल एक तरह से तद्भव है। ओके, जो कि पुष्प से उत्पन्न होके हिंदी में आया है, पुष्प से उत्पन्न हुआ शब्द है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द कौन सा है? आपका ऑप्शन है सूरज, स्वर्ण, कुआं, कपूत। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग अच्छा से सोच लें, समझ लें। आप लोग पहले ये सोचें कि कौन सा इसमें शब्द है जो संस्कृत में लिखा जाता होगा। ओके, उसके बाद आप लोग आसानी से छांट सकते हैं। आपको छोटा सा एक क्लू ट्रिक भी हम बताए थे लास्ट वीडियो में, जब आपको तत्सम और तद्भव बता रहे थे, तब आप लोग उस ट्रिक से भी क्लू से भी इसमें ऑप्शन छांट सकते हैं। ओके, दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण जो है ये तत्सम शब्द है जिसका अर्थ सोना होता है। आप लोग जानते ही हैं, सोना पहनने वाला गहना जो होता है वो होता है। ये एक तरह से तत्सम शब्द है और इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। सूरज ये तद्भव है, कुआं भी तद्भव है, कपूत भी तद्भव है। ओके, यदि आपको नहीं पता है तो बता दे रहे हैं, सूरज का तत्सम क्या होगा दोस्तों? सूर्य होगा, कुआं का कूप होता है और कपूत का कुपुत्र होता है। ओके, ये सब संस्कृत में लिखा जाता है और ये तत्सम शब्द है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और जहाँ तक ट्रिक का रहा बात, एक क्लू का बात रहा, तो आपको बताए थे कि तत्सम शब्द में जहाँ आपको ये रॉ दिखे तो अधिकतर चांस रहेगा कि वो शब्द तत्सम शब्द होगा। तो आप लोग को यदि वो पता होगा, यदि आप वो वीडियो देखे होंगे तो आप आसानी से इसमें छांट सकते थे। एक ही ऑप्शन में ऐसा ये था रॉ जो आप लोग समझ सकते थे कि ये तत्सम हो सकता है। ओके, आपको ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ बताते रहेंगे जिससे आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। ओके, और अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों चौथा नंबर क्या है? ये आपका परिभाषा है और ये एग्जाम में आता है, आपको बताए भी हैं। देखिए क्या कह रहा है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है तद्भव, तत्सम, देशज। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आते हैं उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, तत्सम। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग तत्सम कहते हैं, यानी कि सम मतलब समान। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्या है दोस्तों? नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? आप लोग बताएं। आपका ऑप्शन है आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएं आप लोग। तत्सम शब्द जिसका प्रयोग संस्कृत में और हिंदी दोनों में समान रूप से होता है। क्लू के अनुसार भी आप लोग इसमें छांट सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, आम्र। आम्र जो है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? तो आम। आम जो होता है ये तद्भव है, इसका प्रयोग हिंदी में ही होता है ओनली, लेकिन इस आम्र का प्रयोग संस्कृत में होता है, इसलिए ये आम्र जो है वो तत्सम है और ये आम तद्भव है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। इस चारों में से सिर्फ आम्र ही एक ऐसा है जो कि तत्सम है और सब तत्सम नहीं है। ओके, इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। चलिए छठा नंबर क्या है दोस्तों? अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, यानी कि अखरोट का तत्सम क्या होगा जो संस्कृत में लिखा जाता है? आपका ऑप्शन है अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट, असरोट। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी अखरोट इसका सही आंसर होगा। संस्कृत में अखरोट को अखरोट कहा जाता है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और ये अखरोट क्या हो गया दोस्तों, ये तद्भव हो गया। ओके, जो कि अखरोट से उत्पन्न होकर हिंदी में आया है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो आपका ऑप्शन है अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। तो आप लोग अच्छा से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, तत्सम शब्द कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए अंधकार जो है वो तत्सम शब्द है। और उसके बाद दोस्तों ये जो ऑप्शन इसमें है रात जो है ये आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? तो इसका तत्सम दोस्तों रात्रि होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। रात्रि जो है वो आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रात है। ओके, तो इस बात को आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। इसमें से आपको तत्सम पूछा था, तो तत्सम सिर्फ एक ही शब्द है इसमें, अंधकार। ओके, तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? ये शब्द ऐसे होगा, आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है गृध, गोधूम, गो, ग्रंथि। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तत्सम गेहूं का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी गोधूम जो है ये गेहूं का तत्सम रूप है, यानी कि संस्कृत में गेहूं को गोधूम लिखा जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। तो इसको तो आप लोग आसानी से छांट सकते हैं, जैसा कि अभी चर्चा हुआ है जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोधूम जो है वो तत्सम शब्द है। किसका तत्सम है? तो यह गेहूं का है ना, गेहूं तद्भव है जो कि गोधूम से उत्पन्न हुआ है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, गोधूम का मतलब क्या है, गेहूं। ओके, चलिए 10 नंबर क्या है दोस्तों, जामुन का तत्सम रूप है। आपका ऑप्शन है यामुन, यामुन, जम्बू, जाम्बुन। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अच्छा से छांट लें। जामुन का तत्सम रूप क्या होगा, यानी कि संस्कृत में जामुन को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी जम्बू। ओके, जामुन को जम्बू लिखा जाता है संस्कृत में। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बरसन बाद अइला छोटे रवि भैया प्रणाम। खुश रहा। कुछ बड़ा जिक्र करे भैया, यहीं से परिवार से दूर, बाकी जिम्मेदारी से दूर तो ना गइलो नु। सब झोंक देनी भैया, खून पसीना पैसा, तब जाके संजोग बनल उनका खातिर ही घर बनावे के। घर होता एक के बार बने बनू। देश भर में ढेर घर बनत दिखली भैया, तब जन में भी होता है। ओके, मतलब आप लोग सुनते होंगे कि उसके दक्षिण है, इसका अर्थ होता है कि वो उसके दाहिना है। आप लोग जैसे रीजनिंग में भी क्वेश्चन बनाते होंगे तो उसके दाहिना वर्त बामावर्त जो होता है ना, हाँ दायां वर्त बैठा हुआ है, यानी कि दक्षिणावर्त भी आप लोग सुनते हो। दक्षिणावर्त मतलब दाईं ओर। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप है। आपका ऑप्शन है नव्य, नूतन, नवल, नवीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सोच लें। दोस्तों आपको पहले ही समझा चुके हैं कि आप लोग पर्यायवाची शब्द सोचने का दिमाग मत लगाने लगिएगा। आप लोग ये सोचिएगा कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग संस्कृत में होता है। ओके, तो नया के लिए कौन सा शब्द है जो संस्कृत में प्रयोग होता होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए नव्य का प्रयोग संस्कृत में होता है नया के लिए, इसलिए नया का तत्सम रूप नव्य है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्या है, मिट्टी का तत्सम शब्द है, यानी कि मिट्टी के लिए कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग संस्कृत में होता होगा? आप लोग सोचें। ऑप्शन है मृतिका, मट्टिका, मैरिटिका, मृति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग सोच लें अच्छा से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए मृतिका, इस तरह से होगा। मृतिका का प्रयोग संस्कृत में होता है और ये मिट्टी का तत्सम रूप है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और आपसे ये पूछेगा मिट्टी क्या है, तो मिट्टी तद्भव शब्द है, किससे उत्पन्न हुआ है, तो मृतिका से। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आपका ऑप्शन है कान, जीव, मुख, दांत।
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन से शब्द का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है? इसमें से सिर्फ एक ही शब्द है जिसका प्रयोग संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी होता है, बताएं आप लोग। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख का प्रयोग संस्कृत में होता है और ये तत्सम शब्द है, इसका प्रयोग हिंदी में भी होता है और संस्कृत में भी होता है। ओके, कान का कर्ण होता है, जीव का जीवा होता है, तो आप लोग सुनते ही होंगे, जानते ही होंगे। तो इस तरह से आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसी तरह आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों जो लोग पहले तत्सम और तद्भव के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे वो ये 2 वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा और आप ये बिल्कुल समझ जाएंगे कि तत्सम और तद्भव होता क्या है। अब आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मेहनत करना, उसके बाद तैयारी का लेवल एकदम हाई जाएगा। ओके, चलिए 16 नंबर क्या है दोस्तों? माँ का तत्सम रूप है, आपका ऑप्शन है मातृ, मातृका, माताश्री, मातुश्री। तो दोस्तों माँ का तत्सम रूप क्या होगा, यानी कि माँ को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, आप लोग बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मातृ जो होता है ये तत्सम रूप है किसका? माँ का। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्या है दोस्तों? बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है, क्या होता है? आपका ऑप्शन है बच्च, बालक, वत्स, बाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बच्चा को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, आप लोग सोचें। ये आसान है, छांट सकते हैं आप लोग। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत में बच्चा को वत्स लिखा जाता है और ये वत्स क्या है? तत्सम शब्द है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और ये बच्चा क्या है? ये आपका तद्भव है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। वत्स शब्द से बच्चा शब्द का उत्पत्ति हुई है, इसलिए बच्चा तद्भव शब्द है। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सूरज का तत्सम शब्द क्या है? तो दोस्तों बताएं सूरज को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है? आपका ऑप्शन है सूर्य, सूर्या, सूर्य, सूर्य। ये तो एकदम आसान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरज को संस्कृत में सूर्य लिखा जाता है और हिंदी में भी इसका होता है प्रयोग, है ना। तो इसलिए सूर्य तत्सम शब्द है और सूरज तद्भव शब्द है जिसका प्रयोग सिर्फ हिंदी में ही किया जाता है ना। इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है, इसलिए सूरज तद्भव है जो कि सूर्य से उत्पन्न हुआ है। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्या है दोस्तों? इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? आपका ऑप्शन है दधि, क्षीर, चक्षु, श्रृंगार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि इसमें से 3 शब्द तत्सम है, 1 शब्द तत्सम नहीं है, वही आपको छांटना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रृंगार जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है। श्रृंगार का तत्सम क्या होगा? तो इस तरह से जो लिखाता है श्रृंगार, ये तत्सम शब्द है। दधि भी तत्सम शब्द है, क्षीर भी तत्सम शब्द है, चक्षु भी तत्सम शब्द है। दधि का तद्भव क्या होगा? तो ये आपका दही होता है। ओके, क्षीर का होगा क्या? तो खीर जो होता है वो होगा और चक्षु का होगा क्या? वो आंख जो होता है वो होगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लें, 20 नंबर। 20 नंबर क्या है दोस्तों? स्वर्ण शब्द है, क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या फिर विदेशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? एकदम आसान है, पहले भी चर्चा हो चुकी है इस वीडियो में, आप लोग बता दें। जिन लोगों को समझ में आ गया होगा आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों स्वर्ण जो है वो तत्सम शब्द है। ओके, तो स्वर्ण का